के पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। वसुदेव कुंवर अब कंस राज का साला है। आकाशवाणी होने लगी है कंस के लिए, कहने लगे पापी कंस, जिस बहन देवकी की शादी तू इतने हर्षोल्लास के साथ करना है, एक दिन यही बहन तेरी और तेरा कान जनेगी कान। आकाशवाणी होने लगी। एक कंस कोई बना फूल फूल ये फूल ही धूल मिलाएगा, ये फूल तेरा आज तेरा एक दिन में मिल जाएगा। कहने लगा है आकाशवाणी जब सुनी है कंस ने रथ के लिए रोक लिया और रथ से कूद पड़ा और बहन देवकी के केस पकड़ लिए कंस ने, रथ में से खींच लिया। कहने लगा हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे जो हमारा काल जने, क्योंकि नहीं रहेगा बांस और नहीं बनेगी बंसी जो बजे बन के बंसी। जिस समय अपनी बहन देवकी के कंस ने केस पकड़े, वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए, आकर के कहने लगे कंस क्या कर रहे हो? अरे ये तो आपकी बहन है, अभी कुछ समय पहले इतनी हर्ष उल्लास के साथ में इसकी आपने शादी की, विदा की, लेकिन आप क्या हो गया आपके लिए? कंस कहने लगा है वसुदेव अभी नहीं सुना था आपने जो आकाशवाणी हुई थी कि ये तुम्हारी बहन तेरा काल जनेगी, जब हम बहन को ही मार डालेंगे तो काल कैसे जनेगी? वसुदेव समझा करके कहने लगे कंस एक बहन होने के नाते आपका इसमें जोड़ है, लेकिन अब पत्नी मेरी भी बन गई है, मेरा भी वजन है, मारने नहीं दूंगा। कंस तुम्हें इसकी संतान से डर है या इससे डर है देवकी से? कंस कहने लगा है वसुदेव हमें इसकी संतान से डर है। वसुदेव बोले कंस अगर ये जो संतान होगी हमारे हम आपके लिए देते जाएंगे, संतान के लिए मार लेना आप, लेकिन मेरी पत्नी के लिए मत मारो। भक्तों बताया है जब बुरा समय आता है तो बुद्धि किनारा कर जाती है। कंस ने कहा यह भी ठीक है वसुदेव कि हमें तो इसकी संतान से डर है, आप संतान हमारे लिए देते जाना, वो मैं मारता जाऊंगा उनके लिए। भक्तों ये भी बताते हैं कि वसुदेव और देवकी के लिए उसी समय कंस ने जेल में डलवा दिया था। जेल में नहीं डलवाया था, उस समय बटेश्वर के लिए गए थे। जब पहली संतान हुई थी देवकी के गर्भ से तो वसुदेव लेकर आए थे। उस संतान के लिए कंस ने वापस कर दिया था, वापस इसलिए कर दिया था कि मेरा गर्भ तो 8वां बताया है, इससे मेरा क्या मतलब है। जब वापस कर दिया देव ऋषि नारद आ जाते हैं, सोच रहे हैं कंस को अगर दया आ गई तो इसके पाप से घड़ा नहीं भर पाएगा,
कंस मरेगा नहीं। इसलिए नारद ने आकर समझाया, हे कंस, हम पहले कभी अगर आते थे तो बड़ा फूल सा चेहरा खड़ा हुआ मिलता था, लेकिन अब क्या कारण है? कंस कहने लगा है, महाराज अगर तलवार ऊपर टंगी हो और नीचे भोजन दे रहे हो तो अच्छे नहीं लगते। क्या कारण है? मुझे आकाशवाणी हुई थी, बताया है कि मेरी बहन देवकी मेरा काल जनेगी। अच्छा, काल जनेगी? हाँ। क्या है बहन देवकी? बहन देवकी तो अपनी ससुराल है बटेश्वर में। अभी हमारे बहनों इस बेटा को लेकर आए थे, बताया था 8वां गर्भ है, लेकिन पहला बेटा हुआ है अभी तो हमने वो वापस कर दिया, क्योंकि हमारा उससे क्या मतलब है, हमारा काम तो 8वां है। देवऋषि नारद कहने लगे हैं, सच है, जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकर खाता है। आप जितने उत्पाती हो उतने ही भोले हो। देवऋषि नारद ने और एक कमल का पुष्प उठाया 8 कली वाला, कहने लगे, कंस हम तुम्हें समझाने आए हैं। कहिए महाराज, अगर इसकी कली इधर से गिरी जाए, हाँ बहन जी इनसे कीर्तन डालने मतलब उन्हें जहाँ की थोड़ा टाइम है, कोई बात नहीं, ठीक है बहुत टाइम है, लिया जल्दी। हाँ सही। जिस समय कली गिनवाई नारद जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब उल्टी गिनती करवाने लगे हैं देवऋषि नारद, क्योंकि देवऋषि नारद का यही काम था। उल्टी गिनती गिनवाई कंस से, अब इधर से गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1। कंस कहने लगा है, महाराज मेरी समझ में नहीं आया, प्रत्येक कली पहली हो रही है और प्रत्येक कली 8वीं हो रही है, कारण क्या है? देवऋषि नारद बोले, हाँ यही तो समझाने आए हैं हम आपके लिए। अरे 8वां गर्भ पुत्र कौन सा भी बनकर आ सकता है। कंस कहने लगा, महाराज सच है। उसी समय कंस ने और वसुदेव के लिए बुलाया, उस बेटा को लेकर के और जमीन में शिला में मारकर उसका देहांत कर दिया। वसुदेव रोते हुए और चले गए अपनी कंस की कचहरी से अपने बटेश्वर के लिए। इसी तरीका से और देवकी के 6 पुत्र मरवाए थे कंस ने। अभी झांकी आ रही है, ताली बजाकर प्रभु का भजन बोले। अभी झांकी आ रही है, बड़ी सुंदर झांकी आएगी। वसुदेव जी जब यमुना जी को पार करके और अपने गोकुल में पहुंचेंगे भगवान कन्हैया को लेकर के, मेरे हाथ में
रासिया मैंने तारे खुदाए देखन आइए रसिया मैंने तारे खुदाए देखन आइए रासिया मैंने तारे खुदाए देखन आइए रसिया बोलिए गोविंद भगवान की भागवत महापुराण की। आप चल रही है श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित। श्री सुखदेव जी ने प्रश्न किया है परीक्षित, गौरव आपको श्राप लग चुका था, आपके अंदर भय था, आज आपको कथा सुनते सुनते आपको कथा सुनते सुनते पंचम दिवस व्यतीत होने के लिए जाना है। आपके अंदर जो भय था, डर था, वो कितना है। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े हैं, कहने लगे हैं प्रभु भला आपकी शरण में आने के बाद मनुष्य के लिए दुख हो सकता है, डर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मुझे शंका एक ही है कि इंसान अपना शरीर जब छोड़ता है, जब क्षीर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, लेकिन महाराज मुझे तो मेरा शरीर अभी क्षीर नहीं हुआ है, वृद्ध नहीं हुआ है, लेकिन छोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जब मनुष्य का कपड़ा छीर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसे छोड़ देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। परीक्षित कहने लगे महाराज ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरा शरीर ये में पुराना नहीं हुआ है, छीर नहीं हुआ है, मुझे क्या आवश्यकता पड़ रही है। कहने लगे हैं श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित, कर्मों के जो फल होते हैं वो इंसान भोगता है। आपने अच्छा नहीं किया था जो लोमस ऋषि के गले में और सर्प डाला था मरा हुआ, और कलयुग के लिए आपने ये वचन दे चुके थे कि आप सोने में निवास करोगे। कहने लगे हैं सोने में निवास करोगे, तो आपके सिर पर सोने का मुकुट था, इसलिए कलयुग आपके सिर पर सवार हो गया। आपने जाकर के